दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। और माइक्रो टॉपिक की जो सीरीज चल रही है उसका आज का हमारा टॉपिक है दरबारी और संबंधित शासक। एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि विद्वानों के नाम दे दिए जाएंगे और साथ में आपको बताना रहेगा कि ये किस शासक के समकालीन तथा दरबारी कवि थे। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हमारा इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वराहमिहिर ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे और ये खगोल वैज्ञानिक थे। बृहद संहिता और पंच सिद्धांत दोनों की रचना वराहमिहिर द्वारा की गई थी। आर्यभट्ट जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे तथा आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये आर्यभट्ट की रचनाएं हैं। और आर्यभट्ट ने शून्य तथा पाई का मान दोनों आर्यभट्ट द्वारा दिया गया है। चरक जो है ये कनिष्क के दरबारी थे और इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। और चरक संहिता जो है इसे भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। दोस्तों याद रखेंगे, भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश चरक संहिता को कहा जाता है और इसकी रचना चरक द्वारा की गई थी। धन्वंतरी ये राजवैद्य थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बता दें दोस्तों कि इन्होंने शकों को हराकर चांदी के सिक्के जारी किए थे और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के ही जो उत्तराधिकारी थे जिनका नाम कुमारगुप्त है, उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त किससे संबंधित हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। बात करेंगे श्रीनाथ जो कि एक तेलुगु कवि थे, वे देवराय द्वितीय के दरबारी थे। और देवराय द्वितीय ये दोस्तों संगम वंश के शासक थे, कंफ्यूज नहीं होंगे। कृष्णदेवराय अलग हैं, वो तुलु वंश के हैं। और ये जो संगम वंश के हैं, इन्होंने दो उपाधियां इनकी याद आती है एग्जाम में, इमाड़ी देवराय, देवराय द्वितीय तथा जगबेटकर। ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। जगबेटकर का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। और ये कौन है? तो देवराय द्वितीय द्वारा लिया गया था उपाधि। शाब जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे, यानी ये किसके होंगे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। दशवंत और बसावन ये दो वो चित्रकार जो थे वे अकबर के दरबारी थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी थे और इन्होंने ही इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। और समुद्रगुप्त के बारे में बता दें तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। साथ में इन्होंने परम भागवत, अश्वमेघकर्ता, परम भागवत और विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। अमरकोश, वीर रुचि और शंकु ये चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबारी थे। दोस्तों अब बात करेंगे अगले की, तो अब्दुल सम्मद जो कि अकबर के दरबारी थे। अकबर ने इन्हें सीरी कलम की उपाधि दी थी। और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी ये भी अकबर के थे, इनको जड़ी कलम की। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होंगे, हर बार एग्जाम में आता है सीरी कलम अब्दुल सम्मद, और अगर बोलेंगे जड़ी कलम तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, दोनों अकबर के दरबारी चित्रकार थे। मोहम्मद मुराद, उस्ताद मसूर, गोवर्धन और फारूक बेग ये चारों चित्रकार जो थे वो जहांगीर के दरबारी थे। और जो उस्ताद मसूर है ये पंछियों का चित्र बनाते थे। दोस्तों याद रख लेंगे कि पंछियों का चित्र उस्ताद मैसूर बनाते थे जो जहांगीर के समकालीन थे। और जहांगीर के जो काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। पन्ननी जिनकी रचना अष्टाध्यायी संस्कृत का प्रथम व्याकरण है संस्कृत का, पन्ननी की रचना अष्टाध्यायी, ये मौर्य वंश के समकालीन थे। दोस्तों इनका एक्यूरेट राजा का पता नहीं चल पाया है अभी तक, क्योंकि उनके साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। बात करेंगे मौर्य वंश की पूर्व और मौर्य वंश के राजनीति दोनों का उल्लेख पन्ननी के अष्टाध्यायी में मिल जाता है। बढ़ते हैं आगे। चाणक्य
विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये तीनों एक ही नाम है दोस्तों, चाणक्य के ही दो नाम हैं। और विष्णुगुप्त और कौटिल्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की है। और दोस्तों अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति से संबंधित है। एग्ज़ाम में आता है किससे संबंधित है, तो राजनीति से संबंधित है। पतंजलि, इनका तो नाम जानते होंगे, इन्होंने योग दर्शन का जनक कहा जाता है। पतंजलि ये पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। बढ़ते हैं आगे। उपगुप्त अशोक के, उपगुप्त द्वारा ही अशोक को, ये उपगुप्त जो थे दोस्तों बौद्ध भिक्षु थे, बता दूं बौद्ध भिक्षु थे, और इन्हीं ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। नागार्जुन जो है वो माध्यमिका सूत्र और सापेक्षता का सिद्धांत दोनों दिया था। इसी कारण भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहते हैं, और ये कनिष्क के दरबारी थे। बात बढ़ते हैं आगे। तो ये ब्रह्मगुप्त जो है, इन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। सोचिए दोस्तों, न्यूटन से कितने पहले उन्होंने बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ब्रह्मगुप्त। और ये किसके दरबारी कवि थे, मतलब दरबारी थे, माफ़ करेंगे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के। वसुमित्र जिन्होंने महाविभास सूत्र की रचना की थी वो हैं कनिष्क के। तथा अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, ये बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है दोस्तों इसे, ये भी कनिष्क के ही दरबारी थे। तो याद रखेंगे वसुमित्र और अश्वघोष। और कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। और ये कहाँ हुआ था दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कहाँ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है अश्वघोष और वसुमित्र, याद रखेंगे कनिष्क। बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित्र और कातांबरी दोनों की रचना की गई थी। ये हर्षवर्धन के समकालीन थे। और हर्षवर्धन के बारे में बता दूं दोस्तों, इन्होंने प्रियदर्शिका, साथ में रत्नावली और नागानंदन, ये तीनों की रचना हर्षवर्धन ने की थी। याद रखेंगे प्रियदर्शिनी, रत्नावली और नागनंदन। देखते हैं कालिदास, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। और अभिज्ञान शकुंतला, कुमार संतला, ये सब भी कालिदास की ही रचनाएं हैं। दोस्तों अकबर के नवरत्न को एक बार देख लेते हैं, ये भी एग्ज़ाम में आते हैं। दोस्तों अकबर के नवरत्न के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया जिसे आप देख सकते हैं। BF के पास ना हो के फास 2 ATM। BF मतलब दोस्तों आप बेस्ट फ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो समझ सकते हैं। तो आप देखते हैं इसके ट्रिक के अनुसार। देखिए B से हो गया बीरबल, F से हो गया फैजी, K कांस्टेंट रहेगा, और पास के बदले F मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ही आएगा एक फ़कीर अजरुद्दीन। तो BF बोलने से बीरबल, फैजी, F से हो गया फ़कीर अजरुद्दीन। और 2 ATM दोस्तों इसलिए लिखा है कि 2A 2T 2M। जैसे देखिए 2A से हो गए अब्बुल फजल और अब्बुल रहीम खाना, T से तानसेन और टोडरमल, M से मानसिंह और मुल्ला दो प्याजा। तो दोस्तों याद रखेंगे BF के पास 2 ATM। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें। और मैं दोस्तों साथ में एक मैप की सीरीज़ भी चालू करने वाला हूं, जिसमें मैं मैप के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा और मैप में उस स्थान की लोकेशन भी बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।